2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के एनडीए का जितने भी सांसद हैं तमाम सांसदों के साथ मीटिंग की। उसके बाद कहा कि जो बिहार के 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करना है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। प्रधानमंत्री लगातार एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें अब सांसदों को टारगेट दिए जा रहे हैं कि बिहार के 40 सीट पर किसी हर हाल में चुनाव जीतना है। देखिए, प्रधानमंत्री की बेचैनी ये स्पष्ट कर रही है कि उनको पता चल चुका है कि बिहार में उनकी स्थिति क्या होने वाली है। उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। वो उम्मीदवार खोजने के लिए तिनके तिनके को जोड़ रहे हैं, और जिस तरह से तिनके तिनकों को जोड़ करके आशियाना खड़ा करना चाह रहे हैं, उनके आशियाने में चिराग पलीता लगा चुके हैं और वो आशियाना बचने वाला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी बैठ के कर लें, उनकी बैठक कोई काम आने वाली नहीं है। क्योंकि जनता और जनता के बीच से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के क्रियाकलाप हैं, जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो नौजवानों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जो छात्रों को महंगी शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है, उससे आम लोग कहीं ना कहीं चिंतित है। किसान चिंतित है, छात्र चिंतित है, नौजवान चिंतित है। और महिलाओं के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बर्ताव किया जा रहा है, इससे ही स्पष्ट होता है कि महिला के प्रति इनकी क्या सोच है। इसलिए सारे लोग इनसे नाराज़ हैं, खफा है, और इंडिया के लोगों की चाहत है कि इंडिया के साथ हम जुड़ करके इंडिया को मजबूत बनाने का काम करें। और एनडीए बनाम जो मुद्दे की राजनीति है, मोदी बनाम जो मुद्दे की राजनीति है, उसमें हम मुद्दों के साथ खड़े होकर के जनता और जनता की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कल लोकसभा में एक तरफ अमित शाह जी और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सांसद हैं, वो उन दोनों में बहस पूरा हो गया कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। मतलब वहाँ पे एक जो एक लोकतंत्र का मंदिर है, वो लोकतंत्र में राजनीतिक मुद्दे के बीजेपी 40 बिहार में 40 लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र की सत्ता में आई है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है। और जिस तरह से एक चुनी हुई दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के अधिकार को छीनने के लिए कल अध्यादेश लाया गया, और उसको अपने समर्थन के कारण उन्होंने ज़बरदस्ती पास तो करा लिया, लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको कलंकित किया है। देश के इतिहास में दर्ज हो गया कि चुने हुए मुख्यमंत्री को अधिकार को छीनने के लिए केंद्र सरकार किस तरह का बर्ताव कर रही है। सभी को गुस्सा है। जो भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको गुस्सा होना स्वाभाविक है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो देश में संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, उसको भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चुनौती दे रही है और कहीं ना कहीं उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए जो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सबको गुस्सा आएगा, और उसी गुस्से का प्रकटीकरण कल ललन जी के भाषण में भी दिखा। ये गुस्सा स्वाभाविक है, ये गुस्सा लोकतंत्र बचाने के लिए है, ये गुस्सा समाज और समाज के बीच में जिस तरह का वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको रोकने के लिए है। और एक संवैधानिक मुख्यमंत्री के अधिकार को छीनने के प्रति जिस तरह से तत्परता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, उसके प्रति गुस्सा था, और उस गुस्सा को सबको देखना चाहिए और सबको करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा जब होगा तभी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाया जा सकता है। अच्छा, बिहार में जो चाचा भतीजा की जो एक तरफ हो रही है, पशुपति पारस और चिराग पासवान, दोनों को कल मीटिंग में बुलाया गया। दोनों मीटिंग क्या एक सीट पर दोनों अड़े हुए हैं हाजीपुर के लिए, क्या एनडीए उनको समझा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है और लालच के राजनीति में सबको फांसने का काम करती है। आप देखेंगे अंतिम समय में चिराग और पारस, ये दोनों के बीच की ही बात नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर ले जा कर के इन लोगों को 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ये उनके लिए राजनीति में सबसे ख़राब तरीका अपनाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, उससे जनता में नाराज़गी है। जैसे 2025 का जो कही जाए तो
चिराग पासवान को लेकर आवाज़ें उठती है कि अगला सीएम होंगे, अगले कैसे देखिए बीजेपी बनाएगी सीएम? देखिए 2024 तो पार कर ही नहीं सकते, ये तो 25 का सपना क्यों देख रहे हैं? 2024 में ही सब धाराशायी हो जाएंगे। 25 पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में रहेगा, महागठबंधन के साथ 24 भी इंडिया के साथ खड़ा होगा, 25 भी इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। ये देश और राज्य की जनता दिखाने का काम करेगी। चलिए, ये थे एजाज अहमद जी, आरजेडी के प्रवक्ता। इनका कहना था कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जो एनडीए के सांसदों के साथ जो बैठक कर रहे हैं, उनकी एक बौखलाहट है। इंडिया जो गठबंधन बनी है उनसे डर गई, इस तरीके से वो बैठक करें, लेकिन उनका कुछ होने वाला नहीं है। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।